वेलकम बैक स्टूडेंट। स्टूडेंट लास्ट टाइम टॉपिक स्टार्ट किया था डिटरमिनेंट, उसको बहुत अच्छे से डीपली एजुकेशन क्लास अच्छे से समझाई थी, पूरी बात क्लियर करी थी, क्वेश्चंस नहीं बताए थे। आज क्वेश्चंस पे बारी कर लेते हैं। आज सभी क्वेश्चन जो भी उसके होते हैं 2x2 ऑर्डर के जो भी क्वेश्चंस है, 3x3 ऑर्डर के जो क्वेश्चंस है, 2 4 5 क्वेश्चन जैसे वेरीफाई करते हैं। आज पूरी क्लास में पढ़ना है, ठीक है। क्या क्या क्वेश्चन करते हैं बहुत सिंपल वे में रहे। कल मैंने आपको बता दिया था कि किसी भी क्वेश्चन को 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स को सॉल्व करने के 7 रूल्स होते हैं। आप किसी भी मेथड से कर सकते हो, वो तुम्हारा काम है। क्या करना है जरा देखिए। पहले कुछ ये भाई 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स कैसे करते हैं बेटा उसको। इसका मतलब यहां कराते हैं, क्या आएगी वैल्यू sin 10 cos 80 बीच में माइनस। इसका मतलब यहां का माइनस माइनस क्या आ गया प्लस sin 80 cos 10। This formula converted into sin A cos B cos A sin B, that is sin A plus B। sin A plus B coming sin 90। sin 90 की वैल्यू क्या होती है बेटा 1। खत्म यहां से, यही लगा था आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत गजब है, नहीं आता है एक बार में समझ। इसके प्रॉपर्टियां भी हैं, लॉग की प्रॉपर्टी भी आज मैं बताऊंगा आपको। देखिए मल्टीप्लाई कराइए, इसका मल्टीप्लाई यहां पर 1 हो गया, बीच में माइनस, इसका मल्टीप्लाई यहां पर। ये वैल्यू कितनी आ गई बेटा log a बेस बी इंटू log b बेस ए। अब यहां से पूरी बात को क्लियर करो समझ। इसकी वैल्यू कितनी होती है मैं बता दूं, वही होती है, आपको पता ही नहीं। आपने भाई सीबीएसई में तो लॉगरिथम है ही नहीं, आईएससी में चलो तो है भी। बड़ी प्रॉब्लम है कि जिसे बोर्डों में कोई चीजें नहीं है, हम समझ नहीं पा रहे बोर्ड कर क्या रहा, क्यों नहीं है। टॉपिक तो होना ही चाहिए भाई। ये क्या करना कैसे जरा देखिए। आपके पास कुछ लॉग की प्रॉपर्टियां होती हैं। लॉग एम एन बोलो क्या होती है। एक होती है बेटा लॉग एम प्लस लॉग एन। दूसरी बेटा होती है लॉग एम की पावर एन इक्वल टू एन लॉग एम। तीसरी होती है एम अपॉन एन लॉग एम माइनस लॉग एन होती। ये तीन रेगुलर प्रॉपर्टियां हैं, फंडामेंटल होती है, ये सबको क्लियर होती है, इनके अलावा नहीं आती, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहली लॉग ई बेस ई की वैल्यू 1। ई और ई की वैल्यू 1 नहीं होती, जो दोनों सेम होते हैं उनकी वैल्यू 1 होती। फॉर एग्जाम्पल लॉग एक्स लिखा है, बेस में भी क्या है एक्स है, वैल्यू 1। ए लिखा है, बेस में भी क्या है ए है, वैल्यू 1। 10 बेस में भी क्या है 10, वैल्यू 1। वैसे ही अब क्या होता है, यहीं से जरा देखिएगा सभी लोग। अब क्वेश्चन मान लीजिए लिखा है लॉग ए बेस बी, ठीक। मान लीजिए एक ए और बेस क्या है बी। आप चाहते हो सर ये बी जो बेस है ना वो यहां आ जाए और ए इसके बेस में चला जाए, तो उसको पलट दो, 1 अपॉन लॉग बी बेस ए बन जाएगा। क्या बन जाएगा 1 अपॉन लॉग बी बेस बन जाएगा। क्लियर, पलट सकते हो आप उसको। इसका जो मल्टीप्लाई यहां करो, लॉग ए बेस बी इंटू लॉग बी बेस ए, डेट्स इक्वल टू वैल्यू कितनी हो गई 1। देखो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। 1 माइनस 1 डेट इज 0। क्लियर, ये प्रॉपर्टियां हैं। एक और प्रॉपर्टी देखो मेरे पास, और एक प्रॉपर्टी चल रही, एक दिमाग में चल रही बात। मान लीजिए कभी भी x की पावर log y हो जाए, ये सारी प्रॉपर्टियां हैं बेटा। x की पावर log y हो जाए तो आप इसे y की पावर log x भी लिख सकते हो। एक और प्रॉपर्टी देख लो, e की पावर log x बेस में e की वैल्यू x होती है। मान लीजिए जिसकी पावर आपने करी और वही बेस है, e की पावर करी और बेस भी क्या आपका e है, तो ये e जो पावर है log को हटा देगा और अपने आप x को यहां पर रख देगा। खत्म हो गया बवाल, बवाल ही खत्म हो गया। ठीक, a होता तो a की पावर log होती थी। यहाँ कुछ और भी मेरे पास है, ऐसा नहीं यही सब है। एक और प्रॉपर्टी होती है, आपको शायद पता ही ना हो वाली प्रॉपर्टी। मैं देखना एक क्वेश्चन लिख के दिखा रहा हूं, log 2 बेस 4। अब बताओ, आपको पता ही नहीं होगी, प्रॉपर्टी भी होती है। बेस क्या है 4, बेस को लिख सकता हूं 2 का स्क्वायर, लिख सकता हूं 2 का स्क्वायर से 2 बाहर आएगा। कैसे जरा देखना, 1/2 log 2 बेस 2, वैल्यू कितनी हुई इसकी 1। आंसर कितना आ गया
1/2, ये भी प्रॉपर्टी होती है। एक और प्रॉपर्टी होती है, लेकिन जहां तक जरूरत नहीं है मैं इसलिए नहीं बताई मैंने आपको, लेकिन इसलिए बता दिया जितनी रिक्वायरमेंट आपको अब होनी है यहाँ पर, किसमें, डिटरमिनेंट में या मैट्रिक्स में, यहाँ तो होनी नहीं, इंटीग्रेशन में होगी, वहां जरूरत पड़ेगी, इसलिए बता दे रहा हूं ताकि जरूरत पड़ जाए। एक और बच गई यार, बता दी क्या उसको भी, एक और बची हुई है, यही लिख दे रहे। चलो, एक प्रॉपर्टी आपके पास है, ये वाली प्रॉपर्टी बढ़िया है, लॉग ए बेस बी को पूरे को चेंज करना होता है, लॉग ए बेस ई होल अपॉन में लॉग बी बेस ई, ये पूरा क्वेश्चन ही बदल गया, लॉग ए बेस ई अपॉन लॉग बी बेस ई, क्लियर हो गया, ओके, डन है ये बात, कुछ याद रखना आपने। अब ये क्वेश्चन पे आओ, जरा बताओ यहां पर सांग बेटा, आप कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, टफ नहीं है, चीजें थोड़ा आसान है, बिल्कुल अच्छी। तो क्या बोलोगे, एक्स की वैल्यू कितनी होगी, 3, सही है, कोई डाउट तो किसी बच्चे को नहीं, गलत है क्या, क्यों गलत है, क्योंकि ये क्या है, सिंबल डिटरमिनेंट का है, इसको सॉल्व करना पड़ता है, कंपेयर नहीं करना होता। आपने अगर एक्स की वैल्यू 3 लिख दी तो ये क्या है, मैट्रिक्स हो जाएगी, और ऐसे क्या है, डिटरमिनेंट है, सॉल्व करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई कराइए, क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 36 इक्वल टू 3 माइनस 8, एक्स स्क्वायर माइनस 30 इक्वल टू माइनस का 5, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 36 माइनस 5, देख लीजिए मल्टीप्लाई, कोई डाउट तो नहीं इस बच्चे को, क्या बचेगा 31, एक्स इक्वल टू √31, क्या कोई डाउट, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहां पे आओ, मल्टीप्लाई कराइए, 10 माइनस 12 इक्वल टू, मल्टीप्लाई कराइए बेटा, 5x माइनस 6x माइनस 2 इक्वल टू माइनस एक्स, माइनस से माइनस कैंसिल, एक्स की वैल्यू क्या होगी बेटा 2, लो खत्म, डन हो गया। अब ऐसे कोई भी क्वेश्चन होगा तुम कर दोगे 2 ऑर्डर का, ठीक, 3 ऑर्डर का भी बता चुके हैं, फिर भी 2-3 बताने जरूरी है, नहीं बताएंगे तो नहीं आएगा। अब क्या करना है मुझे, किसी भी मेथड से किसी की भी रिस्पेक्ट पे इसको क्या कर दो, एक्सपेंशन कर दो, R1 के रिस्पेक्ट पे। तो R1 जब रिस्पेक्ट होता, मैंने क्या बताया था कल, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये क्लियर करो पहले, साइन है ये क्या है बेटा, प्लस है माइनस है प्लस है, ये क्या है पहला +1, फिर क्या आएगा -2, देन क्या आएगा 4, हम किसके रेस्पेक्ट पे कर रहे हैं, एक्सपेंशन अलोंग R1, एक्सपेंशन अलोंग R1, पहले क्या आएगा 1, ये देखिएगा बंद कर लो, माइनस का 2, फिर प्लस का 3, आपको पता है माइनस में ब्रेक हो जाता है, किसमें ब्रेक हो जाता है, माइनस में, क्या होगा 1 के साथ, देखिए ये 1 का मतलब 1 एलिमेंट, सिंपल देखिए 1 1 1 1 1 1 1 1 का मीन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, क्या वैल्यू बची 3 0 1 0, कोई डाउट तो नहीं। नेक्स्ट बताइए, ये वैल्यू क्या आई -1 0 4 0, नेक्स्ट बोलो ये गया, ये कितना आ गया, जीरो आ गया, +3, ये बोलो इसका मतलब इसमें माइनस का 1, 4 3 12, माइनस का 12, ये जीरो हो गया, जीरो कितना आ गया 13, माइनस क्या आ गया 39 हो गया। अब बताओ यहां तक कोई डाउट है क्या इसमें, माइनस का क्या आ गया 38। एक क्वेश्चन और देखो यहां पर, जब तक 2-4 क्वेश्चन नहीं देखो तो मजा नहीं आएगी। जैसे मैंने आपसे ये कहा 1 2 3 -1 0 1 3 4 8, बोलो सर इतना लंबा क्यों किया आपने, C3 के रिस्पेक्ट में क्यों नहीं कर दिया, शॉर्टकट हो जाता। तुम्हारा मन, हमने नहीं कहा ऐसा कुछ कि हम नहीं कर सकते थे, हमने C3 के रिस्पेक्ट में करते तो पहले क्या आता, प्लस माइनस प्लस 4 करते, 0 0 होता, 0 0 होता, आपका आंसर आ जाता, नहीं करना बोलता, इसीलिए मैंने आपसे जो तुम्हारा मानो करो। अब जैसे ये है, मोस्टली बच्चा R1 के रिस्पेक्ट में करता है, इसलिए मैं कर दे रहा हूं। देखिए 1 हुआ, ऐसे करो, -2 हो गया, +3 हो गया। अब छुपाना कैसे होता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 0 1 4 8,
नेक्स्ट बोलो। 1 के साथ क्या होगा? 0 माइनस का 4 -2 -8 माइनस का 33 प्लस का 3 माइनस का 4 माइनस का 0 मल्टीप्लाई कराइए बेटा। -4 ये मेरी क्या बचेगी? कहाँ बेटा? क्या? अच्छा हाँ 3 है। ओके ठीक है, -3 ठीक है। क्या हुआ? 11 2 जा 22 प्लस का 22 माइनस का 12। बोलो कितनी वैल्यू बचेगी यहां से? तो -4 यहां से कर दो माइनस, प्लस का 10 वैल्यू क्या आ गई? 6। बताओ भाई, कोई डाउट है? अब ये तो आपको सिंपल क्वेश्चंस हो गए। अब आपकी जो बुक्स में क्वेश्चंस दिए गए हैं वेरीफाई करने वाले, वो भी मैं बता देता हूं अभी, ताकि पूरी बात क्लियर हो जाए, खत्म हो जाए। चैप्टर टफ तो नहीं है अलग, ये चैप्टर टफ नहीं है, इजी है, लेकिन इसके फंडामेंटल टफ है। जो फंडा, अगर हम आपसे बात करें कि इसमें इतना ही है क्या सिलेबस में सर? अरे तो बस इतना ही, एडजॉइन निकालना है, इनवर्स निकालना है, ये निकालना है, तो ये सब टफ है थोड़ा सा। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। यार बच्चों, तो अब ये क्वेश्चन जरा देखो, थोड़ा सा ये भी देख लो, पूरी बात खत्म कर लो, रिटर्नमेंट सबको आ जाएगी। ये नहीं आएगा, चीजें क्लियर नहीं होगी, मैं आपको बार बार बता रहा हूं, ये बहुत जरूरी है। सर वही तो बता रहा हूं, यही जरूरी है। क्या बात कर रहे हो? आओ इस पे आओ पहले। फिर वही क्वेश्चन आ गया, किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है? 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, निकालना क्या है? डिटरमिनेंट ऑफ ए। मैंने आपसे बोला डिटरमिनेंट ऑफ ए लिखा हो, डेल्टा लिखा हो, डी लिखा हो, मॉड या सिंबल बन के आ जाए, इस तरह कुछ भी हो, उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। सिंपल, किसके रेस्पेक्ट में? विथ रिस्पेक्ट टू R1, किसी के रेस्पेक्ट में कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये देखिए 1 है, प्लस माइनस का 1 ऐसे कर दो, फिर -2 था ऐसे कर दो, कोई डाउट नहीं। ये गया कितना आ गया? 1 -3 4 -9, दिस एंड दिस 2 -3 5 and -9, this and this 2 1 5 4। खत्म। नेक्स्ट हो, देखिएगा 9 1 जा 9, बीच में माइनस, 4 3 जा 12, -12 तो प्लस का 12 हो गया, -1। 9 2 जा 18, बीच में माइनस, 5 3 जा 15, -15 तो क्या आ गया? प्लस का 15 हो गया, माइनस का 2। 4 2 जा 8, बीच में -5 हो गया। आगे बोलो बेटा, क्या बचा वैल्यू? 3 बची, 3 हो गई। ये वैल्यू क्या बची? -3 बची, तो +3 हो गई। फिर से ये वैल्यू क्या बची? +3 बची, बोलो +3 बची ना, माइनस का 6, तो 6 - 6 दैट्स इक्वल टू कितना हो गया? 0। खत्म हो गया। ये दो क्वेश्चन थोड़े से अच्छे हैं। अब इस यही दो क्वेश्चन ही आते हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपको ये तो दिया ही क्या, मैं आपको इसकी ट्रिक बता दे रहा हूं। ये तो ऐसे दिया गया, हम हमेशा एग्जाम में क्या करते हैं, होता क्या है कि अगर आपके पास डिटरमिनेंट ऑफ के ए ऐसे करके लिख के आ जाए, वो ए लिखा हुआ है 2a 3a, तो इसका फॉर्मूला होता है, याद कर लेते हैं, के की पावर n डिटरमिनेंट ऑफ ए। ये देखिए, के मीन क्या है बेटा? स्केलर वैल्यू 2 3 4 5 6 7 कुछ एनीथिंग, के ए डिटरमिनेंट ऑफ के इक्वल टू के की पावर एन डिटरमिनेंट ऑफ ए। के की पावर एन का मीन वेयर एन इक्वल टू ऑर्डर, एन क्या है? जिस भी ऑर्डर का क्वेश्चन हो, 2 ऑर्डर का है तो यहां 2 लिख दो। अब देखिए यहां पर क्वेश्चन क्या था, 2 था, तो 2 की पावर 2 क्या होगा? 4। आगे देखो बात, तो 4 डिटरमिनेंट ऑफ ए हो गया। अगर मैं एज अ फॉर्मूला पढ़ूं तो क्वेश्चन सही हो गया, तो लेकिन मुझे क्या करना? शो करके फाइंड करना है, शो करना ही करना है। तो अभी आपके लिए ये पढ़ना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, दोनों तरफ, लेफ्ट भी सॉल्व करना पड़ेगा, राइट भी सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन आप चाहो तो ये बात इस तरीके से कर सकते हैं। ये अच्छा फॉर्मूला, इसके बहुत सारे होंगे फंडामेंटल, मैं आपको सिखाऊंगा फंडामेंटल को, प्लीज थोड़ा समझिएगा अच्छे से, थोड़ी इसकी इंपॉर्टेंस अपनी ही है, कुछ तो बात है। अब क्या करना है? पहला काम करना है, पहले 2 ए से मल्टीप्लाई कराना है। चलो कराओ, क्या होगा? 2 4 8 4। ये सिंबल किसका बना हुआ? मैट्रिक्स का। किसका बना हुआ है? फिर क्या लेना है? डिटरमिनेंट लेना। अब लो डिटरमिनेंट, इसका डिटरमिनेंट ये बन गया 2 4 8 4, ये हो गया 4 2 जा 8, बीच में माइनस, 8 4 जा 32, वैल्यू कितनी आ गई? माइनस का 16। खत्म हो गया। समझ में? अब आप इजी है ना? ये क्या है? लेफ्ट हैंड साइड आया, आगे राइट हैंड साइड लो जरा। राइट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है?
कह रहा 4 का मल्टीप्लाई कराना है डिटरमिनेंट ऑफ ए से, किसमें कराना है? अब डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालो, 4 का मल्टीप्लाई, तो 4 का मल्टीप्लाई बाद में कराते हैं, पहले डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालते हैं। 1 2 4 2 निकालो वैल्यू। 2 माइनस 8 मीन कितना आ गया? अरे 2 4 2 जाए तो माइनस कितना आ गया? 6 हो गया। अरे ये कितना लिख दिया मैंने? 24 होगा, 16 लिख दिया तो कैसे? ठीक, अब इसमें किससे मल्टीप्लाई कराना? 4 से। क्या होगा? -6 इंटू 4 दैट इज 24। बताइए आ गया आंसर? लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, खत्म, वेरीफाई हो गया, सो हो गया। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। एनी प्रॉब्लम? लॉक कर दें? लॉक कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। अच्छा है, सिंपल है। क्या है? फिर से ए का मल्टीप्लाई इसमें पहले 3 से, लेफ्ट हैंड साइड फिर अगेन क्या किया? लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई किससे? 3a से। किसमें? मैट्रिक्स में। मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई क्या होता है? ईच एलिमेंट में मल्टीप्लाई होता है। मल्टीप्लाई कराइए। 3 0 3 0 3 6 0 0 एंड 12। गॉट इट? क्या फाइंड करना है? बाहर क्या लगाओ? डिटरमिनेंट। आप डिटरमिनेंट किसके रिस्पेक्ट पे कर दें? कहां से जीरो ज्यादा बन रहा है? R1 में एक ही जीरो है, R2 में भी एक जीरो है, R3 में 2 जीरो है। फायदा R3 से है ना, काम खत्म। तो विथ रिस्पेक्ट टू R3, विथ रिस्पेक्ट टू R3 तो 0 0, ये क्या आया? 12। ये क्या? ये कितना आ गया? 3 0 0 3। ये बात आप क्लियर कर लो फिर से। सर हटाओ उसको, पहले रुक जाओ। प्लस माइनस प्लस होता, 0 छोड़ दो, -0 फिर ऐसे छोड़ दो, फिर 12 ऐसे लिख दो। तो याद रहेगा तुम लोग को कि कैसे किया है मैंने। इस पे कुछ भी 0 आना है, 0 ही आना है। 3 3 कितना हो गया? 9 हो गया। देखो 3 3 9 हो गया। 9 माइनस 0 12 जा 108। बताओ भाई, यहां तक लॉक कर दे। अब ये क्या है? पहले क्या निकालना है? हाँ, पहले क्या निकालना? डिटरमिनेंट। तो राइट हैंड साइड ले लो। राइट हैंड साइड में पहले आपने डिटरमिनेंट ऑफ ए फाइंड कर लिया। डिटरमिनेंट ऑफ ए क्वेश्चन मतलब ये है, इसको लिख लो पहले। 1 0 1 0 1 2 0 0 4। सेम है, किसके रिस्पेक्ट में? किसके रिस्पेक्ट में? श्याम सिंपल बोलो ना कि R3 के रिस्पेक्ट में सर कराना है। एक मिनट रुकेंगे। हाँ ठीक, R3 के रिस्पेक्ट में करा दो तो 0 0 फिर 4। कहो 4 कितना आएगा? ये 1 0 0 और 1 मल्टीप्लाई करा लो तो 4 आ गया। मल्टीप्लाई किससे? 27 से। तो 27 डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 4 इंटू 27। मल्टीप्लाई कराओ 108। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब मुझे बार बार नहीं बताना पड़ेगा कि हम बार बार क्वेश्चन बताए जा रहे हैं आप लोग। पहले बताओ ये तक क्लियर हुआ पूरा? एक एक क्वेश्चन सबके बता दिए। ऐसा क्वेश्चन बता दिया, इस तरह वाला, ऐसा एक क्वेश्चन बता दिया, एक ऐसा बता दिया। हो सकता है यहाँ पर 3 हो जाए, हो सकता है कि तुम्हारे पास यहां पर 3 हो जाए कि 3a इक्वल टू क्या वैल्यू आ जाएगी? 9 डिटरमिनेंट ऑफ ए। हो सकता है ऐसा आ जाए, वो तुम्हारा काम है। एक बार प्रैक्टिस करना चाहो तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो अपने मन से क्वेश्चनों की। रूल मैंने बता दिया आपको। डिटरमिनेंट ऑफ के इक्वल टू के की पावर एन डिटरमिनेंट ऑफ ए। खत्म, लॉक करो। एक रूल तुम्हारे सामने है, पूरी बात क्लियर होनी चाहिए आपको। पक्का? लॉक कर दूं? चलो फ्रेश करो। प्यारे बच्चों, किसी ना किसी कंपटीशन में ये 2 क्वेश्चन आ ही जाते हैं। ये वाला क्वेश्चन आ ही जाता है। अब ये सिर्फ एक क्वेश्चन मैंने लिखा है। यहां पर tan है, sec है, sin cos भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्वेश्चन लिखेगा इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। x है तो x इंडिपेंडेंट ऑफ x, इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। कोई भी क्वेश्चन है बुक में आपके साथ हो सकता है। आप आर डी शर्मा में या एम एल अग्रवाल में बुक में उठा के देखिएगा तो आपको क्वेश्चन उसमें आपको और भी मिलेंगे। लेकिन ये मुझे अच्छा लगा 10 वाला। सब लोग साइन कॉस बताते हैं, मैं 10 इसलिए बता रहा हूं ताकि थोड़ा अलग रहे। साइन कॉस में भी क्वेश्चन आता है, करिएगा आप लोग। अभी एक रिसेंटली मुझे लगता है एनडीए की क्लास में भी क्वेश्चन आया था। क्या करना है? कुछ नहीं, सॉल्व करना है आपको भाई। जिस हिसाब से आप सॉल्व करते हो उस हिसाब से सॉल्व करता है। और आपको बता देना है इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स का मीन क्या है? जो एक्स पे डिपेंड ना करे, मतलब जो वैल्यू आएगी वो किसी दूसरे फॉर्म में आएगी। 1 आएगी, 2 आएगी, 3 आएगी, 4 आएगी, एक्स पे नहीं आएगी। अब ये थीटा बोल देगा तो थीटा के टर्म में जो वैल्यू नहीं आए दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स
दैट्स ऑल। क्या करना है देखिए, पहले विथ रिस्पेक्ट टू R1, तो पहले 0 है, छोड़ दो, कुछ मत करो। नेक्स्ट -1, नेक्स्ट +1। देखो इसको लिखना ही नहीं है ना, क्यों लिखे हैं भाई? -1 10 बेटा, यहां पर 10x, दिस एंड दिस 1 0 sec x 10x, this and this 1 minus sec x and 0, तो ये क्या आ गया? 0 हो गया, माइनस 10x हो गया। आओ यहां पर इसका मल्टीप्लाई में कराओ, 10x माइनस 0 +1, इसका मल्टीप्लाई करो 0 माइनस इसका क्या करो प्लस sec स्क्वायर x। डन कर लो आराम से, कोई बात ही नहीं। ये क्या आ गया? माइनस का 10 स्क्वायर x प्लस sec स्क्वायर x इंप्लाइज sec स्क्वायर x माइनस 10 स्क्वायर x, दैट इज क्या हो गया? वैल्यू इक्वल टू हो गया 1। इसका मीन क्या है? इंडिपेंडेंट ऑफ x, इंडिपेंडेंट ऑफ x। खत्म हो गया, कुछ नहीं था भैया। आपको आना चाहिए, मुझे किसी और से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, किसी को नहीं आया तुम्हें आएगा, तुम लोग पढ़ो, खत्म बात। कोई पैसा नहीं ले रहा हूं यूट्यूब से, कोई कुछ नहीं ले रहा हूं किसी बच्चे से भी, पढ़ो शांति से, सबको आएगी बात। वो एक अलग बात है कि ऑफलाइन क्लास की बात ही अलग होती है, ठीक? यहाँ चीजें पूछ सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, ऑनलाइन में नहीं कर पाते हो, तो जो ट्राई कर सकते हो हम करते हैं। फिर भी मैं तुमसे बोल रहा हूँ, कोई अगर आसपास रहता हो तो वो पढ़ सकता है आके, कोई वैसा कुछ नहीं, इशू नहीं है। अब जरा देखो यहाँ पर, ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, कह रहा 1x की वैल्यू निकालनी है, 86 दिया गया है, सोल्यूशन कर लेते हैं। आइए जरा बात कर, अब हम जरा थोड़ा शॉर्टकट में करें, कर दे, लेकिन कर देते सही से। प्लस माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस का 5, ये खत्म करो, ये क्या आ गया? x -1 4 2x, ये क्या 2 -1 0 2x। आओ इक्वल टू क्या आ गया? 86। जरा मल्टीप्लाई कराएं, प्लस का 4 8 - 0 = 86। आओ जरा देखते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 8x स्क्वायर प्लस 40 = 86। 10x स्क्वायर, ये क्या आ गया बेटा? 44 हो गया है, कहाँ बताओ? 8x यहाँ पे गई कहाँ? अच्छा हाँ बेटा, ये 8x है, ये x स्क्वायर नहीं बेटा, x है। एक मिनट, 2x स्क्वायर प्लस का 8x 44 = 86। 2x स्क्वायर प्लस 8x, जरा मल्टीप्लाई यहाँ पे जरा माइनस कर दीजिए, तो 86 - 44 क्या हुआ? 2 और 42 -42 = 0, 2 कॉमन ले लीजिए। x स्क्वायर प्लस 4x - 21 = कितना आ गया? 0। अब सॉल्व कर लेंगे कि मुझे करना पड़ेगा? ठीक है, 7 3 जा 7x - 3x - 21 = 0, ये हुआ ना? तो देखिएगा x कॉमन ले लीजिए, x + 7 - 3 कॉमन, x + 7 = 0, x + 7 x - 3 = 0, x = -7 x = 3, दैट्स ऑल, खत्म। बात सबको समझ में आ गई? टॉपिक मैंने इसीलिए पूरा पढ़ाया है आपको अच्छे से डिटरमिनेंट का। अब मुझे कल आपको प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट से स्टार्ट करना है, और ये चीज ध्यान रखिएगा, एससी बोर्ड में भाई बहुत ज्यादा एक क्वेश्चन फिक्स है बोर्ड में आने वाला, किसी भी कंपटीशन की बात कर लो उसमें तो आने ही वाला है। अब क्या मुझे करना है, क्या थोड़ा सा हिंट दे देता हूं। अब इसे मान लीजिए ऐसे ही कोई क्वेश्चन आ गए, अब कहेगा विदाउट एक्सपेंडिंग सॉल्व दिस। अब आपको आता ही नहीं, बिना एक्सपेंड किए तो कोई तरीका ही नहीं पता ना, तो प्रॉपर्टी का यूज करके हम कुछ यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे क्वेश्चन लिखिएगा, ये लिखा हुआ है 1 0 0 3 4 8 0 0 0, यहां पर पे कर लो 5, बताओ इसकी वैल्यू कितनी होगी? डायरेक्ट इसका आंसर आ गया 0। कैसे? किसी भी डिटरमिनेंट की पर्टिकुलर कोई एक रो और कॉलम, कोई भी एक रो, एनीथिंग और कॉलम आर 0, देन द वैल्यू विल बिकम 0। सिंपल। किसी भी डिटरमिनेंट की एक
कोई भी रो और कॉलम जीरो हो जाए, उसकी वैल्यू भी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। आंसर डायरेक्ट विदाउट एक्सपेंडिंग। अब ये प्रॉपर्टी है, कुछ 4-5 प्रॉपर्टी है, इनको जरा हम आपको बता देंगे तो चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी पूरी पूरी। ठीक, अच्छे से बात करेंगे कल के लिए। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय क्लास। आई होप आपको ये पूरी क्लास बहुत अच्छे से मजा आई होगी, समझ भी आया होगा, क्लियर हुआ होगा। तो आज इतना रखते हैं, बाय बाय क्लास, कल मिलते हैं।